हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस लर्निंग। तो जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो उस चैप्टर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ सब टॉपिक्स आएंगे, कुछ ग्राफ्स जो होंगे, कुछ वेरिएशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। मीन्स जब हम जो लाइट फॉल करवाते थे, अगर आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली लास्ट वीडियो थी वो नहीं देखी, सो मेक श्योर कि पहले आप उस वीडियो को वॉच करो, सो दैट ये जो ग्राफ हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और उसमें हमने किया था कि जब हम लाइट को फॉल करवाते हैं एमिटर प्लेट के ऊपर, राइट, तो जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी, उसका क्या इफेक्ट होगा फोटो करंट के ऊपर, उसकी वेरिएशन को स्टडी करेंगे। तो इनमें जो ग्राफ आएगा इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट, दैट विल बी लीनियर आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे मीन्स उनका फ्लो भी इंक्रीज होगा। मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे देन मोर विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इट वेरीज लीनियरली विद द इंटेंसिटी, मीन्स ये इंटेंसिटी के लीनियरली वेरी करेगा। ये हमारे पास एक फर्स्ट रिलेशन आ गया। और एक हमने और रिलेशन किया था कि जब जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं एमिटर प्लेट से वो इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, दैट मीन्स फोटो करंट विल इंक्रीज। तो जो फोटो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। मीन्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतना ही फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इट विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड फ्रॉम द एमिटर प्लेट। तो इस तरह नाउ इन दोनों को अगर हम कंक्लूड करें तो एक कंक्लूजन आ रहा है यहाँ से कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के भी प्रोपोर्शनल। तो अगर तो यहाँ से क्या आएगा, जो इंटेंसिटी होगी और ये जो फोटो करंट होंगे ये दोनों भी प्रोपोर्शनल होंगे टू ईच अदर। सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसी वजह से जब इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे देन देयर विल बी इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। So that's why there is linear variation between intensity and the photoelectric current. Second variation is इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल और फोटो करंट। मीन्स फोटो करंट पे जो पोटेंशियल है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। पोटेंशियल हमने किया था ना जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कि हम कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो इंटेंसिटी होगी उसे वेरी करेंगे बट जो फ्रीक्वेंसी है उसे कांस्टेंट रखेंगे इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी को हम वेरी करवाएंगे। तो सबसे पहले अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल की वेरिएशन किसके साथ, विद फोटो करंट। सो वाई एक्सिस पे फोटो करंट है। अब जो पोटेंशियल है इट इज अ जीरो, ठीक है, ये जीरो पे लाइन है, पॉइंट जीरो है, ओरिजिन है। तो इस साइड जो पॉजिटिव वाली साइड पोटेंशियल होगा उसे हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। एंड जो इस तरफ पोटेंशियल होगा दैट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल,
ठीक है, बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में है और रेफरेंस बुक्स में भी है, तो उसमें से आप अच्छे से इसे ड्रॉ करना। एक पॉजिटिव साइड पे आएगा हमारा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड ऑन दिस साइड क्या आएगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल, जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। तब देखो हमने किया था कि जब एमिटर प्लेट में से हम एक लाइट फॉल करवाते हैं एमिटर प्लेट के ऊपर और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट करती है और कलेक्टर प्लेट उससे कलेक्ट करती है। लेकिन हमने किया था कि ऐसा भी पॉइंट आता है कि जब एमिटर प्लेट के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसने सारे दे दिए, कुछ बचा नहीं, तो कलेक्टर ने सारे कलेक्ट कर लिए। ठीक है, मीन्स अगर जितने सपोज अगर 40 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, और मैंने आपको 40 मार्क्स दे दिए, 40 में से मैक्सिमम मैं आपको 40 मार्क्स ही दे सकती हूँ। कितना भी इम्प्रेसिव पेपर हो 41 तो नहीं आ पाएंगे ना, तो मैक्सिमम 40 से 40 दूंगी। तो इसी तरह से जो इतने भी एमिटर के पास इलेक्ट्रॉन्स थे सारे दे दिए, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, और जो कलेक्टर थे उसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कर लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर को रीच नहीं करेगा, बिकॉज सारे तो दे दिए ऑलरेडी। उसके बाद क्या मार्क्स दोगे, जब 40 में से 40 आ गए देन अब उसमें से क्या इंक्रीज करोगे आप। ठीक है, तो उस टाइम पे फोटो करंट क्या होता है, 0, और मैक्सिमम उस टाइम पे करंट होता है, फोटो करंट 0 होता है, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। मीन्स उस टाइम पे एक सैचुरेशन आ जाती है। उसके बाद सैचुरेशन मीन एक ऐसा पॉइंट, उसके बाद कितने भी आप ट्राई कर लो वो उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी, वो लाइक दिस, इस तरह से सैचुरेट हो जाता है करंट। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटेंसिटी, तो पहले हम लाइट की इंटेंसिटी को वेरी करेंगे। तो पहले देखो इंटेंसिटी थी I1, यहाँ पे ऐसा केस है I3 इज ग्रेटर देन I2 देन I1, मीन्स योर थर्ड वाली जो हमारी ये वाली इंटेंसिटी है वो सबसे हाई है, दिस इज इन बिटवीन देम, एंड ये जो है सबसे लो फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी को वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वेरी यहाँ पे नहीं करेंगे, उसे कांस्टेंट रखेंगे। पहले हमने I1 इंटेंसिटी की लाइट को पहले हमने फॉल करवाया, तो उसकी वेरिएशन क्या आ गई, जस्ट लाइक दिस। तो अब जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, दैट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो फोटो करंट भी इंक्रीज होता है, और इंटेंसिटी के बीच में और फोटो करंट के बीच में एक लीनियर वेरिएशन थी उस टाइम पे। तो अब देखो जैसे अब आपने यहाँ से इंटेंसिटी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कर दी, इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। ये ऐसा तो नहीं है कि ऐसे करके डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो इसके लिए फोटो करंट भी ज्यादा होगा। सिमिलरली फॉर I3, अब सबसे ग्रेटर हमने इंटेंसिटी की लाइट को फॉल करवाया, तो इसके लिए फोटो करंट और इंक्रीज हो गया। एंड देन आफ्टर दैट हमने क्या किया, अब इसको ये तो था पॉजिटिव वाला, अब हमने नेगेटिव की तरफ क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल जब अप्लाई करेंगे विद इंक्रीज इन नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा, तो फोटो करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये वेरिएशन आपको याद रखनी है। हमने किया था ना कि एक पॉइंट पहले तो क्या होता है, फोटो करंट इंक्रीज होता है, उसके बाद सैचुरेट हो जाता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन कर लेता है। देन एक सैचुरेशन के बाद जब हम उसे नेगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं कलेक्टर प्लेट को, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका फोटो करंट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जो फोटो करंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अब फोटो करंट तो डिक्रीज होता गया, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे क्यों मीट करें। अब देखो फोटो करंट डिक्रीज कैसे, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो जेई और नीट का, तो उसमें एक होता है कि कुछ क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया, मीन्स आपने उनके आंसर करेक्ट नहीं दिए, तो उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो पहले क्या है, किसी स्टूडेंट ने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मीन्स एक मैक्सिमम मार्क्स उसने अटेन कर लिए, जितने उसे क्वेश्चन आते थे उसके सभी के आंसर उसने करेक्ट दिए। मिनिमम मार्क्स में तो इंक्रीज तो हो नहीं सकता, बट डिक्रीज तो होगा ना,
तो क्या किया, जब उसने और क्वेश्चंस और हाफ जो पेपर था रिमेनिंग उसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो क्या होने लगा, उसके मार्क्स डिक्रीज करने लगे, क्योंकि उसने आंसर जो दिए थे वो इनकरेक्ट थे और उसके लिए क्या होने लग गई, नेगेटिव मार्किंग। तो चाहे देखो, चाहे किसी के 50 थे उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी, 40 थे उसकी भी होगी, 30 थे अभी तक जितने भी मार्क्स थे तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव करते करते कहाँ पे एंड आएगा, जीरो पे। जीरो से ज्यादा तो इंक्रीज नहीं करेंगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो फोटो करंट है इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। मीन्स एक ऐसा पॉइंट आता है जब तीनों के नेगेटिव होते होते मार्क्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन्स वहां पे क्या गया, अब वो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो इट मीन्स उन्हें क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया। तो सिमिलरली जब फोटो करंट जीरो होता है देयर इज अ पोटेंशियल, क्या कौन सा पोटेंशियल आएगा, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दिस इज हाउ एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो तीनों का सेम ही रहेगा इस केस में। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। ऑब्वियस है, डिक्रीज किसी भी वैल्यू को आप कम करोगे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपने 40 मार्क्स स्कोर करे किसी एग्जाम में, अब नेगेटिव में मार्किंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी अच्छे से चेक नहीं हुए थे, रीचेक हुए तो पता चला ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, करते 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 सभी के अगर क्वेश्चन के आंसर इनकरेक्ट होंगे तो जीरो मार्क्स आएंगे, जीरो से तो क्या है डिक्रीज करोगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे फोटो करंट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए तीनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है। तो इट मीन्स चाहे आपको इंटेंसिटी, यहाँ से हमें क्या क्लियर हो जाएगा इस ग्राफ से कि इंटेंसिटी चाहे हम I1 रखें, इधर इंटेंसिटी को हम लो रखें और हाई रखें तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इट मीन्स ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तीनों इंटेंसिटी के लिए सेम आएगी, चाहे आप इंटेंसिटी की वैल्यू को हाई रख दो, चाहे थोड़ी डिक्रीज कर दो और लो कर दो उसकी वैल्यू को, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो इट मीन्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 माइनस V0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, मीन उसका इंटेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज और इंक्रीज कर दो, चाहे बहुत डिक्रीज कर दो, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम रहेगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और एक हमने किया था दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इट विल एस्टिमेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते थे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के हमने किया था V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ m V मैक्सिमम का स्क्वायर। यस, तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इट मीन्स अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इस इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन, इसका कंक्लूजन था दैट V0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी एंड देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस intensity. This is how we have discussed that what is the effect of potential on the photoelectric current. This is the variation. Now the third variation is effect of frequency on stopping potential. Means पहले केस में अगर हमने इंटेंसिटी को वेरी किया था, लेकिन नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इंटेंसिटी है इसको हम रखेंगे कांस्टेंट और किसको वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाएंगे और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पे भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल का फोटो करंट के साथ, तब उस केस में हमने इंटेंसिटी को वेरी करवाया था, अब हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने किया था कि जब एमिटर प्लेट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो उस टाइम पे जो क्या होता है, करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू आती है और वो फर्दर इंक्रीज नहीं होती, चाहे आप कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो उस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो ये जो कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, दिस इज अ सैचुरेशन करंट, इसके बाद फर्दर करंट इंक्रीज नहीं करेगा। एंड देन उसके बाद अब हम फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन देखते हैं।
तो देखो ये जो है फ्रीक्वेंसी न्यू 1, न्यू 2 एंड न्यू 3 फ्रीक्वेंसी है, और इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज है वो डिफरेंट है। पहले क्या था, डिफरेंट इंटेंसिटी थी लेकिन उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम थी, लेकिन अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है और उनके लिए डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज है। और एक बात, ये जो न्यू 3 फ्रीक्वेंसी है इट इज हायर देन न्यू 2 एंड देन न्यू 1, एंड वी नो कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू एच न्यू। मीन्स जैसे जैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा, जैसे पहले न्यू 1 थी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमने और इंक्रीज कर दी फ्रीक्वेंसी, देन फर्दर उससे भी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दी, दैट इज न्यू 3। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द एनर्जी, बिकॉज दीज टू आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अब एनर्जी इंक्रीज हो गई, मीन्स जैसे आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन थे, जो इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मीन्स उनके पास और एनर्जी आ गई। अब वो बोले जितना भी नेगेटिव पोटेंशियल हो कलेक्टर प्लेट का, हम तो उसे क्रॉस करेंगे, उसे रीच करेंगे, हम तो फाइट करेंगे, ठीक है। तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। ऑब्वियस है अगर कोई मैक्सिमम बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आ रहा है तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब कलेक्टर प्लेट ने देखा कि ये तो इतनी एनर्जी के साथ हाईली एनर्जेटिक है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो अब मैं क्या करूं, तो उसने क्या किया और अपनी जो फोर्स थी, जो आर्मी थी कलेक्टर प्लेट की, वो इंक्रीज कर दी, मीन्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी कि जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टॉप हो जाए। तो सिमिलरली जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी में होंगे फाइट करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन को हमें जो स्टॉप करना है ना, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलरली जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो होगी तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होगी, बट जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम न्यू 1 से न्यू 2 कर दिया, फिर और इंक्रीज कर दिया, जब आप इसे फर्दर इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होता जाएगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टॉप हो जाए, वो फर्दर मूव ना कर पाए। तो इस तरह जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इट विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो दिस इज हाउ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 है, ये क्या करता है, इट विल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और किससे इंडिपेंडेंट है, देखो ये ग्राफ जो है ना बहुत इजी है याद रखने के लिए, बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। लास्ट केस में क्या था, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट। तो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी की वजह से चेंज हो रहा है, उसमें वेरिएशन आ रहा है ना, तो सिमिलरली जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी किस पे ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो दिस इज द कंफ्यूजन दैट V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। आज के वीडियो में हमने 3 जो वेरिएशंस थी वो डिस्कस की, एंड आई होप आपको अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर ली होंगी आपने वो वेरिएशंस। एंड जो इन वेरिएशंस है आप क्या करो, अपनी नोटबुक पे अगेन एंड अगेन इनकी प्रैक्टिस करते जाओ, सो दैट इनमें कंफ्यूज ना हो पाओ और इन्हें अच्छे से समझ पाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।